तो स्वागत है आपका ईडी एग्जाम ज्ञान में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो यूपी SSSC पेट में आने वाले ग्राफ के क्वेश्चन हैं उनको कैसे हल करते हैं। तो उन्हें हल करने के लिए आपकी ये जो इसमें पेट है, पेट में आपका ग्राफ और तालिका दो चीज़ आएंगी, ग्राफ और तालिका। तो ग्राफ क्या क्या होता है और तालिका क्या क्या होती है ये भी पता होनी चाहिए। और मैं बता देता हूँ, तो इसमें दो क्वेश्चन जो है वो तालिका के आएंगे, तालिका और दो क्वेश्चन जो है वो आपके ग्राफ से आएंगे। अब तालिका और ग्राफ में क्या अंतर है ये भी, और दो क्वेश्चन होने का अर्थ है हर एक क्वेश्चन में 5 जुड़े हुए थे, एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन जुड़े हुए और एक तालिका से भी 5 क्वेश्चन जुड़े हुए। तो 2 तालिका इंटू 5 यानी कि कितने 10 क्वेश्चन इससे हो गए और 10 ही इससे। कुल मिलाकर ये जो है ग्राफ और तालिका आपके पेट के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, पेट के पेपर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। यानी यदि आप इन्होंने दो चीज़ों को ढंग से कर लिया तो आप 20 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो है गणित है वो 5 नंबर की आएगी, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये सभी आएगा। तो अभी आपके लिए तालिका और ग्राफ को अच्छे से करना है और इससे 20 नंबर आपका स्कोर अकेले तालिका और ग्राफ से हो सकता है। इसको हल करने तो मैंने आपके लिए बता दिया, हल करने से पहले कि ग्राफ जो है वो 2 ग्राफ आएंगे और 2 ही तालिकाएँ आएंगी। तो दोनों तालिका के मिलाकर 10 नंबर और दोनों ग्राफ के मिलाकर 10 नंबर, इस तरीके से। अब ग्राफ और तालिका होता क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए, जो ग्राफ है, ग्राफ जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है बार ग्राफ, और ये जो हमने चित्र में आपको दिखाया है ये बार ग्राफ का चित्र है। दूसरा, बार ग्राफ के बाद दूसरा जो टाइप का होता है लाइन ग्राफ होता है या रेखा चित्र होता है, लाइन ग्राफ। ये जो चित्र दिखा रहे हैं हम, ये जो लाइन ग्राफ का चित्र है। और तीसरा जो टाइप है, तीसरे प्रकार का जो ग्राफ होता है वो पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट होता है और ये जो चित्र है ये पाई चार्ट का चित्र है। तो ये 3 तो हो गए। इन 3 ग्राफ में से कोई से भी 2 ग्राफ आएंगे, चाहे बार ग्राफ आ जाए या लाइन ग्राफ या पाई चार्ट। 2 जो क्वेश्चन आप बताए थे मैंने, 2 जो क्वेश्चन वो आएंगे आपके तालिका से 2 क्वेश्चन आएंगे। और तालिका जो होती है वो तालिका होती है वो मैंने आप अब ये इससे देख सकते हैं आप, ये जो है एक तालिका का चित्र है। तो इस प्रकार से 2 तालिकाएं और उन 3 ग्राफ में से किसी भी 2 ग्राफ का आता है। तो ये इन्हें हल करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर 1 बात देखिए, ग्राफ को हल करने से पहले आपके लिए पता होना चाहिए जो ग्राफ है वो आपके लिए औसत आना चाहिए अच्छी तरीके से। ग्राफ को हल करने से पहले आपके लिए औसत वाला चैप्टर है वो अच्छे से आना चाहिए कि औसत कैसे निकालते हैं। तो सभी प्राप्तांकों का योग और कितने प्राप्तांक हैं उनकी संख्या, इनका जो है अनुपात निकाल देते हैं या सभी योग से उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। तो उन सभी आंकड़ों का हम औसत निकाल लेते हैं। अच्छा, औसत के बाद आपको आना चाहिए उसमें प्रतिशत, अच्छे से निकालना आना चाहिए प्रतिशत। अब भी मैं आपको बताता हूँ क्या यूज है इन दोनों चीज़ों का, कि कैसे औसत और प्रतिशत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देख, जैसे ये मान लीजिए ये आपका कोई, मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, ये आपका कोई बार ग्राफ है, बार ग्राफ या आयत चित्र है, ये ऐसा है मान लो। और ये वाली लाइन मान लो ये जा रही है आपकी 500 तक, ये जा रही है आपकी 400 तक, और ये जा रही है 300 तक, और ये लाइन, ये वाला आपका चित्र, ये वाला आयत चित्र है ये 200 तक जा रहा है। आपसे पूछ लेगा कि इन सभी आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी आंकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 और इनका सभी, तो ये सब जोड़ के औसत के बाद जो है आपको ये भी पूछता है कि इसमें कितनी वैल्यू जो है वो औसत से बड़ी हैं। तो अभी हमने देखा था, तो जो ये जो था आपका, ये पहला ये जो था ये 500 तक था, ये वाला था ये 400 तक, अगला वाला 300 तक और अगला वाला 200 तक। मैंने पूछा आपसे कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो औसत से बड़ी हैं, तो औसत आया था 375। तो 375 से जो बड़ी वैल्यू है वो एक 400 वाली हो जाएगी, एक 500 वाली, ये भी आ जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन लेखपाल में आया था कि कितनी वैल्यू औसत से बड़ी और कितनी वैल्यू छोटी हैं। तो उसमें 8 वैल्यू दे रखी थी, जिसमें 3 बड़ी थी और 5 छोटी थी। तो 3:5 उसका, या 5:3 कुछ ऐसे ही था। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है औसत। अच्छा, औसत इसलिए निकालना महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी चीज़ परसेंटेज किस लिए महत्वपूर्ण है, इसमें प्रतिशत जो है आना आपके लिए 100% निकालना आना चाहिए कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब देखिए, मैंने उसी एग्जाम्पल को लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये आपका आयत चित्र है, ये बार ग्राफ या आयत चित्र या हिस्टोग्राम, तीनों इसी के नाम है।
और वही मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि ये इसका ये वाली वैल्यू जो है वो 500 है, 500, ये वाली जो है वो 400 और ये 300, 300 और ये 200, ऐसा आप मान लीजिएगा। उसके बाद मैंने कहा और ये इसके समय के एक वस्तु का जो आयात होता है वो 2001 में इतना होता है, 2001 में 500 और इस तरीके 2002 में, 2003 में और 2004 में। पूछ लेगा कि 2002 में जो आयात हुआ है वो 2001 की तुलना में कितना ज़्यादा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप 500 से ये 400 है, 2001 की तुलना में बी में कमी हुई है। हाँ, तो ये पूछेगा कितने प्रतिशत कम है, तो कम कितने प्रतिशत है, तो ये जो कम हो जाएगा ये 100 कम हो जाएगा। और कितने पर, तो आपको ये देखना है तुलना किससे करी गई, तो तुलना करी गई 2001 से। तो 2001 में जो है वो 500 था, तो 500 वाला नीचे आ जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। इस तरीके से आप परसेंटेज निकालेंगे तो 1/5 यानी कि 20%, कितना 20%। इस तरीके से प्रतिशत भी ग्राफ के क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी मैं आपके लिए ग्राफ कराऊंगा, ग्राफ को कैसे हल करते हैं ये सभी टेक्निक बताऊंगा। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, तो मैं इसी चैनल पे और वीडियो अपलोड करेंगे हम, जिसमें आपको ग्राफ पूरे तरीके से हल करना बताया जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।